हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे एज यूजुअल। तो और इस उम्मीद के साथ कि पढ़ाई भी कर रहे होंगे, अभी भी पढ़ेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे और मन से देखेंगे, बीच में जो है तो एकदम इरिटेट नहीं होंगे। तो पिछली क्लिप तक हम लोग क्या कर चुके हैं? प्रोबेबिलिटी के पिछली आखिरी क्लिप तक हम लोग रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद बाइनोमियल ट्रायल्स, बर्नौलीज ट्रायल्स जिसे कहते हैं, ट्रायल्स का नाम बर्नौलीज और हम किसे कहते हैं ये हम लोग ने बात कर लिया था। और हम लोग ने कहा था कि बर्नौली ट्रायल्स को ही सिंपली ट्रायल्स कहेंगे। आज हम लोग हेडिंग देंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे नाम से ही लग रहा है, बाइनोमियल जो हम लोग ने पढ़ी थी बाइनोमियल थ्योरम, उस जैसा कुछ दिखेगा। खैर वापस आते हैं। सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, हम एक एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हैं, वो रिपीटिशन ट्रायल्स होने चाहिए। ट्रायल्स में क्या क्या शर्तें थी? नंबर ऑफ जो ट्रायल्स है वो फाइनाइट होना चाहिए। उसको दो पार्ट में बांटा जाता है, एक को सक्सेस कहते हैं, दूसरे को फेल्योर कहते हैं। नाम हमने रख लिए थे, वरना ये कहेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी उस पार्ट को सक्सेस हो, जिसको नहीं निकालना उसको फेल्योर। और बार बार जो हम एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे भाई हमने डाई को थ्रो किया, पहली बार जो भी आया हमने नोट किया, फिर दोबारा थ्रो किया, तो ये इंडिपेंडेंट होंगे। एक बैग में 100 बॉल्स हैं जिनमें से 3 कलर के हैं। पहली बॉल हमने निकाल के फेंक दी, फिर दूसरी बॉल निकाली एक, फिर फेंक दी, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो ये आपको ट्रायल्स, आपने 6 बॉल्स निकाली तो ये बाइनोमियल ट्रायल्स में नहीं जाएगा। पहली बॉल निकाली, देखी और फिर उसमें रख दी। तो किसी भी स्टेज में आप जिस बात की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है उसकी या जिसकी छोड़ रहे हैं, दैट इज सक्सेस या फेल्योर की प्रोबेबिलिटी नहीं बदलनी चाहिए। इतनी शर्तों के साथ हम कहते हैं बाइनोमियल ट्रायल्स। अब जब बाइनोमियल ट्रायल्स हो गया, इधर आएंगे वापस। अब हम एक पहले छोटे एग्जांपल के तहत समझते हैं कि अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स 5 है, 5 टाइम्स हमने क्या किया? 5 टाइम्स हमने टॉस किया। किसको? टॉस किया कॉइन को 5 टाइम्स। और अब अगर हमसे ये कहे कि 5 बार, हमें 5 बार कॉइन को टॉस करना है और हमें 2 हेड चाहिए। क्या चाहिए? 2 हेड। तो पहली बात, कॉइन को बार बार टॉस करना सारी शर्तें फॉलो करता है, तो ये जो नंबर ऑफ ट्रायल्स 5 हो गए, मतलब 5 बार हमें एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है। और 5 बार में हमको कितने बार हेड चाहिए? 2 बार हेड, 2 ही बार हेड लाना है। तो पहली बार हमने टॉस किया, हेड आ गया, एंड दूसरी बार हेड आ गया, तो बाकी 3 जगह पर टेल 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 आना चाहिए। या पहली बार हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर टेल आ गया। या हेड टेल टेल हेड टेल, या हेड टेल 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 हेड आ गया, या टेल हेड हेड टेल 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 आ गया। इसी तरीके से अगर आप देखते जाओ, मतलब करना क्या है? 5 बार आपको एक्सपेरिमेंट, दैट इज कॉइन को टॉस करना है। और ऐसा नहीं कि आपको 2 हेड आए रुक गया ना, 5 बार आपको रिपीट करना है। और उसमें कितने चाहिए? 2 बार हेड। अब अगर इनकी आप प्रोबेबिलिटी लिखो, ये तो और केस, कितने केस जाएंगे? ये 10 केस जाएंगे। कैसे वो भी बताते हैं। तो अब अगर इनकी प्रोबेबिलिटी लिखो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी P, एंड हेड, मान लो हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड P है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1 - 1। कॉइन अगर फेयर होगा तो P की वैल्यू हाफ, कॉइन अगर फेयर होगा तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, और कॉइन फेयर नहीं होगा तो अपने हिसाब से P और 1 - P एडजस्ट करेंगे। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी P, हेड आने की प्रोबेबिलिटी P, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1 - PQ, अभी Q लिख देते हैं। 1 - P को
Q लिख देते हैं, 1 माइनस P लिखना थोड़ा बड़ा पड़ेगा, तो Q इंटू क्यू इंटू क्यू, क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट है इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई, पी स्क्वायर क्यू क्यू। इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, हेड आने की प्रोबेबिलिटी पी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्यू, इसकी प्रोबेबिलिटी पी क्यू क्यू, पी स्क्वायर क्यू क्यू। किसी भी आउटपुट की प्रोबेबिलिटी निकालोगे कितना आएगा, पी स्क्वायर क्यू क्यू। और ये सब किससे कनेक्ट है, और से कनेक्ट है। इसका मतलब कितने केस बनेंगे, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सर हमको 5 पोजीशन है, 5 में से 2 पोजीशन सिलेक्ट करनी है, किसके लिए, हेड के लिए। हेड के लिए तो P2 हेड, तो 5C2, और हर केस की प्रोबेबिलिटी पी स्क्वायर क्यू, इसलिए और ये अगर 5C2 पी स्क्वायर क्यूब देखो तो ये टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन है। क्या है, टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन है, तो इसे आप प्रूफ की तरह भी देख सकते हैं। तो अगर मन करे तो इसे नोट कर लो, वरना अब इनका डायरेक्ट यूज करते हुए हम केवल फार्मूला लिखेंगे। फटाफट जल्दी से देखो तो ये हम लोग ने देखने की कोशिश की कि भाई जो 5 बार हमने कॉइन को टॉस किया और हेड आने की प्रोबेबिलिटी P, तो हेड आने को हमने सक्सेस कहा, और टेल आने को हमने फेल्योर कहा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी Q। तो अगर 5 टॉस में एग्जैक्टली 2 हेड आए तो हमने केसेस देखे, 10 केसेस बन रहे थे, और हर केस की प्रोबेबिलिटी सेम थी, चाहे पहले किसी भी पोजीशन पे हेड आए, क्योंकि हेड आने और टेल आने की प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट सारी वजह से। और जो ये भी निकल करके आया तो ये बाइनोमियल जनरल टर्म की तरह दिखाई दे रहा था, तो इन्हीं वजह से हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब हम लोग जनरलाइज करते हैं, बात जनरलाइज करते हैं ये कि अपन लोग नंबर ऑफ बाइनोमियल ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स फिर हम रिपीट कर रहे हैं, बाइनोमियल नहीं लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ट्रायल्स है वो बाइनोमियल बर्नौलीज ट्रायल्स है, तभी हम लोग जो है बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स n, जो कि बर्नौली ट्रायल्स को फॉलो कर रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू P, मतलब जिस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है उसे अपन सक्सेस नाम दिए हैं, ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फुल फेल्योर क्यू का मतलब जैसे अभी हमने डाई को थ्रो किया, और डाई को थ्रो करने में अगर हमको 5 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 5 आने को हम सक्सेस कहेंगे और 5 ना आने को फेल्योर कहेंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर का मतलब होता है कि पूरे जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पूरे सैंपल स्पेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। जिस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको सक्सेस के फॉर्म में चला जाएगा, और जो नहीं निकालना है वो फेल्योर में चला जाएगा। इसलिए हमेशा P प्लस Q 1 होगा। क्या होगा, P प्लस Q, और जितनी बार एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे P और Q की प्रोबेबिलिटी नहीं बदलेगी, मतलब आप तभी वो बाइनोमियल ट्रायल्स भी कहलाएंगे, और P प्लस Q आपका 1 होगा। तो अब अगर हम आपसे कहें कि P एग्जैक्टली आर सक्सेस, एग्जैक्टली आर सक्सेस का मतलब इसी को अपन Px इक्वल टू आर लिखेंगे। एग्जैक्टली आर सक्सेस का मतलब जैसे अभी एग्जांपल था कि आपने 5 बार कॉइन को टॉस किया, एग्जैक्टली 2 हेड आए, तो हेड आने को आप सक्सेस कह रहे हैं, इसलिए आप कहेंगे एग्जैक्टली 2 सक्सेस, और उसको हम लोग मैथमेटिकली Px इक्वल टू आर, x का है बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, और x इक्वल टू आर है, और n है तो आपका क्या हो जाएगा, NCR P टू पावर R Q टू पावर, क्योंकि टोटल अगर आप बात करोगे एग्जैक्टली R सक्सेस तो n माइनस R आपके फेल्योर होंगे। तो उन सक्सेस के लिए कितनी पोजीशन चाहिए, NCR, तो NCR P टू पावर R Q टू पावर n माइनस R विल बी एग्जैक्टली R सक्सेस। लेकिन और ये अंडरस्टूड है कितने ट्रायल्स में, n ट्रायल्स में, P एग्जैक्टली R सक्सेस। नोट करो तो फटाफट जल्दी से। इसी तरीके से अपन लोग सेकंड बात करेंगे
P probability of at least R success, इसको हम लोग लिखेंगे Px ग्रेटर देन इक्वल टू R। Px ग्रेटर देन इक्वल टू R, अगर ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन में टोटल कितने टर्म होते हैं, n+1, अगर x प्लस वाई टू पावर n है तो कहाँ से चलेगा, NCR p टू पावर r q टू पावर n माइनस r प्लस NCR प्लस 1 q टू पावर r प्लस 1 p पावर r प्लस 1 q टू पावर n माइनस r माइनस 1 एंड प्लस डॉट 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 NCn p टू पावर n। ये कहलाएगा एट लीस्ट r सक्सेस। एट मोस्ट कहाँ तक जा सकते हैं, n सक्सेस तक जा सकते हैं। सिमिलरली आपसे ये भी पूछा जा सकता है p एट मोस्ट r सक्सेस, इसको अपन लिखेंगे px लेस देन इक्वल टू r। तो एट मोस्ट r सक्सेस का मतलब मिनिमम 0 हो सकता है, तो nc0 q टू पावर n प्लस nc1 p टू पावर q n माइनस 1 प्लस nc2 p स्क्वायर q टू पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 ncr p टू पावर r q टू पावर n माइनस r। तो ये फार्मूले सिंपल से हैं, इन्हें आपको याद रखना है। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट बनाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं हर आसानी से। x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x, x की वैल्यू कहां से शुरू होगी, 0 से, तो जब 0 होगी तब nc0 p टू पावर 0 q टू पावर n, और जब 1 होगा तो nc1 p q टू पावर, मतलब एग्जैक्टली 1 सक्सेस। 2 होगा तो nc2 p स्क्वायर q टू पावर n माइनस 2। इस तरह से डॉट 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 डॉट, अगर हम लोग ने x की वैल्यू r ले ली तो ncr p टू पावर r q टू पावर n माइनस r, और इसे डॉट 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 आखिरी टर्म पे चले गए, n ncn p टू पावर n ncn। तो ये यहां से हम चाहते हैं कि एक काम आप निकाल के हमको दे दीजिए, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये हमने लिख के दिखा दिया कि भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां पर हमने क्या किया है, जहां पे आपको गिवन है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स n है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर q है, और सारी शर्तें फुलफिल कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जरा मीन निकाल दीजिए फटाफट जल्दी से। तो चलिए, जिन्होंने बना लिया है वेरी गुड। आइए देखते हैं हम लोग को क्या निकालना था, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू x1 p1, तो 0 इंटू nc1 q टू पावर n प्लस 1 इंटू nc1 p q टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 इंटू nc2 p स्क्वायर q टू पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस r ncr p टू पावर r q टू पावर n माइनस r प्लस डॉट 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 ncn p टू पावर n। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये पुराना वाला आपका मिटा रहे हैं, ये बहुत देर से लिखा हुआ था, क्योंकि ये हम लोग को प्रूफ करना है। ये फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। तो यहां से अगर आप देखें तो ये तो आपका 0 हो गया, ये आपका nc1 p q टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 nc2 p स्क्वायर q टू पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 r ncr p टू पावर r q टू पावर n माइनस r प्लस डॉट 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 डॉट
n इंटू एन सी एन पी टू पावर n। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्या है? ये है बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल सीरीज का सम निकालना है और बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में। तो या तो आप बाइनोमियल को सिंप्लीफाई अलजेब्रिकली जाएं या आप कैलकुलस वाइज जा सकते हैं। यहां से आपके पास दो मेथड है। तो अगर हम अलजेब्रिकली जाना चाहते हैं तो पहले हम आर एन सी आर को सिंप्लीफाई करें। तो आर एन सी आर किसके बराबर होगा? आर एन सी आर होगा आर इंटू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, या हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन इंटू, तो ये आर आपका कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन माइनस r माइनस वन इंटू फैक्टोरियल r माइनस वन। ऐसा क्यों लिखे? ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि इसको लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। क्या लिख सकते हैं? n माइनस वन सी आर माइनस वन। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो बोलिए। और इसका यूज करते हुए अब आगे बढ़िए। अगेन टेक मैक्सिमम 1.5 मिनट एंड देन कम बैक। और चूंकि चलिए आइए देखिए, तो भाई आर एन सी आर की वैल्यू कितनी आ गई पूरा कैलकुलेशन करने के बाद? आर एन सी आर की वैल्यू आपकी आ गई n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। जान करके लाइन बचाने के लिए हमने आपको दिखा दिया। अब तो एन सी वन इंटू एन सी वन किसके बराबर हो जाएगा? n इंटू आर की वैल्यू 1 n माइनस वन सी जीरो। तो n इंटू एन माइनस वन सी जीरो p इंटू क्यू पावर n माइनस वन प्लस 2 इंटू एन सी टू। इस फार्मूले से कितना हो जाएगा? n इंटू एन माइनस वन सी वन पी स्क्वायर क्यू टू पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन पी टू पावर आर क्यू टू पावर n माइनस आर प्लस डॉट 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 n इंटू एन सी एन इंटू एन माइनस वन सी एन माइनस वन पी टू पावर। अब सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए सबसे पहले तो दूर से क्या दिख रहा है? n कॉमन दिख रहा है। अगर n कॉमन ले लें और क्या कॉमन दिख रहा है? p कॉमन दिख रहा है। n और p, तो n इंटू p कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में क्या बचा? ब्रैकेट में बचा n माइनस वन सी जीरो क्यू टू पावर n माइनस वन प्लस n माइनस वन सी वन p इंटू क्यू टू पावर n माइनस वन प्लस डॉट 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 n माइनस वन सी आर माइनस वन पी टू पावर r माइनस वन क्यू टू पावर n माइनस आर प्लस डॉट 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 n माइनस वन सी n माइनस वन पी टू पावर n माइनस वन। ये आपका सिंप्लीफाई होकर के बचा। तो अब अगर आप देखें तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है q प्लस पी टू पावर n माइनस वन का एक्सपेंशन। q प्लस पी टू पावर n माइनस वन का ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। और q प्लस पी कितना होता है? q प्लस पी 1 होता है, तो ये n इंटू पी। तो ये तो हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। ये भी आपको 11th में जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाई गई होगी तो ये आपको वहां पर बताया गया होगा कि आप याद रखिएगा, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आपको याद नहीं था ये। तो अब हम आपसे कहेंगे कि अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स n है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर q है, तो आपको p प्लस क्यू इक्वल टू 1 याद रखना है। एग्जैक्टली r सक्सेस याद रखना है। एग्जैक्टली के बाद एटलीस्ट r सक्सेस का फार्मूला याद रखना है। एटमोस्ट, उसके बाद मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन,
mean of binomial distribution is equal to n into p. N is number of trials, p is probability of success. Variance of binomial distribution will be np into q. ये याद रखना है. और स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी अंडर रूट np की. तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बाद, थ्योरी के बाद, फिर आगे बढ़ते हैं. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. अ डाई इज थ्रोन 7 times. व्हाट इज द चांस दैट एन ऑड नंबर टर्न्स अप exactly 4 times, at least 3 times, at most 4 times. तो फटाफट जल्दी से करिए. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी जैसा. तो जैसा कि आपने क्वेश्चन लिख करके वीडियो को स्टॉप करके मैक्सिमम 2.5 मिनट ले करके खुद बनाया होगा. बन गया है तो भी, नहीं बन गया है तो भी वापस आ गए होंगे. तो P एग्जैक्टली आर सक्सेस, मतलब P x इक्वल टू 4, n की वैल्यू 7 है, दैट इज 7c4. क्या है? डाई थ्रो करना है, n की वैल्यू 7 है. व्हाट इज द चांस दैट एन ऑड नंबर टर्न्स अप, मतलब जो सक्सेस है उसे हम ऑड नंबर कह रहे हैं. तो अगर डाई थ्रो किए तो ऑड नंबर कौन कौन होता है? 1, 3, 5. तो 3/6 दैट इज 1/2, एंड Q इज probability of success 1/2, probability of failure 1/2. 7c4 1/2 to power 4 and 1/2 to power 7 minus 4 3. 7c4 is factorial 7 upon factorial 4 into factorial 3, 1 upon 2 to power 7. तो factorial 7 into 6 into 5 factorial 4 cancel, factorial 3 factorial 6, that is 35 upon 128 is the पहला जवाब. Exactly P at least 3 success. P at least 3 success का मतलब Px equal to 3 plus Px equal to 4 plus Px equal to 5 plus Px equal to 6 plus Px equal to 7. ये जान करके हमने पूरा लिखा ये लाइन, क्योंकि आप लोग को क्योंकि वो बात भी बताई जाए वो आप याद नहीं रखते. आप सबकी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करते रहते हैं. बड़े भाई, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो या किसी भी प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन का सम 1 होता है. तो अभी देखिए हमको 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. और अगर थोड़ी सी चालाकी कर दें, प्लस Px इक्वल टू 0 प्लस Px इक्वल टू 1 प्लस Px इक्वल टू 2 कर दें, तो माइनस Px इक्वल टू 0 माइनस Px इक्वल टू 1. और ये तुमको केवल दिखाने के लिए, वरना हम डायरेक्ट इस लाइन से लिखते P at least 3 success is equal to 1 minus 7c0 1/2 to power 7 minus 7c1 1/2 to power 7 minus 7c2 1/2 to power 7. कैलकुलेशन देखिए कितनी आसान होगी. 1 minus 7c0 1, 7c7 7c1 7c2 7c2 21 अपॉन 128. खत्म हो गया. तो ये चीजें भी आपको ही सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें उम्मीद है कि बहुत कम लोगों ने ही इस बात को अपनाया होगा. उस कैलकुलेशन, अभी तुमको समझाने के लिए इतना टाइम लग गया, वरना ये तो और कम स्टेप में हो जाता. अब ये भी नहीं, अब एटलीस्ट अब मान लो एटलीस्ट 5 सक्सेस या 6 सक्सेस होता, तब केवल 2 ही टर्म होते, तब थोड़ी सब्ट्रैक्ट करते. तो वो चीजें भी देखना है कि हम इस सम 1 होता है उसका यूज करें कि ना करें. तो ऑब्वियस यूज करने में हमें रिकैलकुलेशन कम हो रही, और ये स्टेप हम सो ना भी करते तो एग्जामिनर भी समझ जाता. और आपको तो खैर अगर जेईई मेन का क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन खैर बोर्ड में ही मिलेगा, तो वहां पर भी दिक्कत नहीं कि आपने वो स्टेप जंप किया, वो स्टेप अंडरस्टूड है, ये जो हमने आपको समझाने के लिए लिखा. और P एट मोस्ट आर सक्सेस, उसमें तो
एटमोस्ट 4 सक्सेस में आपके 5 टर्म आने ही, ये 5 टर्म वैसे भी है, तो एटमोस्ट 4 सक्सेस। आप अगली बार लिखोगे हम इसी में एटमोस्ट 4 सक्सेस। तो एटमोस्ट 4 सक्सेस में आपका x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4। इसमें भी 1 2 3 4 5 आ गए। इसको भी चाहे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी माइनस या प्लस पी एक्स इक्वल टू 5 प्लस पी एक्स इक्वल टू 6 प्लस पी एक्स इक्वल टू 7 माइनस पी एक्स इक्वल टू 5 पी एक्स इक्वल टू 6 माइनस पी एक्स इक्वल टू 7। इन सब का सम 1 माइनस 7c6 1/2 टू पावर 7। सर 1/2 टू पावर 7 क्यों? क्योंकि सक्सेस भी p है, फेल्योर भी q, दोनों की वैल्यू सेम है, तो p टू पावर r और q टू पावर n माइनस r, इसलिए डायरेक्ट 1/2 माइनस 7c, एक मिनट उल्टा लिख दे यहाँ पर, 5 7c5 7c6 1/2 टू पावर 7 7c7, और देखिए सेम आ गया, क्योंकि 7c5 किसके बराबर होता है? 7c2 के। 7c6 के बराबर होता है 7c1 के, मतलब 1 माइनस 21 प्लस 7 प्लस 1/128। तो एटलीस्ट 3 सक्सेस हो या एटमोस्ट 4 सक्सेस, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। खैर, तो ये चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी कि फार्मूला तो आपको याद है, फार्मूले को यूज भी आपको करना है। तो दूसरा क्वेश्चन है, ये आपके पैकेज का सीपीपी का क्वेश्चन नंबर 20 है। नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम वन एट अ टाइम फ्रॉम नंबर्स 00 01 02 03 डॉट 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 99 विद रिप्लेसमेंट। जो नंबर आपने सिलेक्ट किया उसे बाद में रिप्लेस कर दिया। एन इवेंट कैपिटल ई अकर्स इफ एंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट्स, जैसे 03 को सिलेक्ट किया तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ सिलेक्टेड नंबर इज 18, तो आपकी इवेंट अकर कर जाएगी। इफ 4 नंबर्स आर सिलेक्टेड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ई अकर्स एट लीस्ट 3 टाइम्स। तो स्टॉप द वीडियो, पहले को राइट द क्वेश्चन, देन स्टॉप द वीडियो, टेक मैक्सिमम 3 मिनट। तो आइए देखते हैं, नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम वन एट ए टाइम, इनसे नंबर सिलेक्ट करना है। ओके, विद रिप्लेसमेंट एंड इवेंट ई, तो हमें इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी को ही अपन स्मॉल p कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अपन लोगों को कब मिलेगा? जब 18 प्रोडक्ट आए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे? 29 एंड 92, इनका प्रोडक्ट 18 होगा। 36 एंड 63, तो 4/100, 4/100, क्योंकि आपको तब ई सक्सेस होगा, तो 4/100 का मतलब 1/25। तो क्यू कितना आ जाएगा? इधर ही लिख लेते हैं, 24/25। तो हमने, अब हम लोग को क्या चाहिए? P at least 3 success, P at least 3 success, that is Px equal to 3 plus Px equal to 4। क्यों? क्योंकि आपको 4 ही नंबर सिलेक्ट करने हैं, इसका मतलब एक्सपेरिमेंट कितनी बार रिपीट करना है? 4 बार, इसलिए Px equal to 4 तक ही जाएंगे केवल। तो n की वैल्यू 4, तो यहाँ पर 4c3, सक्सेस चाहिए 3 बार, तो 1/25 पावर 3 इंटू 24/25 प्लस 4c4 1/25 पावर 4। 4c3 कितना होता है? 4, तो आपका पास आ गया 96 प्लस 1 97 अपॉन 25 पावर 4, इतना ही छोड़ दीजिए आपको।
तो ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पूछा आपने, तो भाई हमें कितने नंबर सिलेक्ट करने थे? 4। एक बार में एक नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट क्या था? नंबर को सिलेक्ट करने का, इसलिए n की वैल्यू 4। और 3 में हमारी इवेंट अकर करे, इसलिए एटलीस्ट 3 सक्सेस, एटलीस्ट 3। तो px = 3, px = 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्रोडक्ट 18 है, तो ये था। और फेल्योर p + q 1 होता है, तो यहाँ से q और फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, लिखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ फेयर क्वाइन इज टॉस्ड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड्स इज इक्वल टू दैट ऑफ गेटिंग 9 हेड्स, फुल स्टॉप या कॉमा जो भी कह लीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, दैट इज एग्जैक्टली 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। स्टॉप द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व योर ओन, बट टेक मैक्सिमम 2.5 मिनट। बनता है तो भी नहीं, कम बैक। तो चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। आप लोगों ने बना लिया होगा तो वेरी गुड, नहीं बनाया तो भी ठीक है। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। तो फेयर कॉइन का टॉस करना बार बार बाइनोमियल ट्रायल्स है, तो n इज बर्नौलीज, तो n = n, ठीक है। अब टॉस करने पर हेड आएगा या टेल। तो हेड की बात कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हेड हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर टेल दैट इज हाफ। क्या रहा? p एग्जैक्टली 7 सक्सेस इज इक्वल टू p एग्जैक्टली 9 सक्सेस। एग्जैक्टली 7 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी और 9 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो nc7 1/2⁷ into 1/2⁻n-7, that is 1/2⁴n। nc9 1/2⁴n, 1/2⁴n 1/2⁴n cancel। nc7 is equal to nc9, तो ये फार्मूला आपने तो बहुत ज्यादा याद रखा है। n is equal to 7 + 9, that is n की वैल्यू 16। निकालना क्या है? p exactly 2 है, that is px is equal to 2, 16c2 1/2⁴16, 16c2 that is 16 into 15/2 into 2⁴16, that is 15/2⁴13। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ था कि एक फिक्स्ड कॉइन को एक फेयर कॉइन को फिक्स टाइम टॉस किया, तो माना कि n टाइम्स। एक्सपेरिमेंट आपको कॉइन को टॉस करने की है और हेड आने की प्रोबेबिलिटी को हम सक्सेस के तौर पे मान रहे हैं, तो p भी हाफ और q भी हाफ। एग्जैक्टली 7 हेड इज इक्वल टू एग्जैक्टली 9 हेड्स, दैट इज एग्जैक्टली 7 सक्सेस इज इक्वल टू एग्जैक्टली 9 हेड्स, और एग्जैक्टली 2 हेड दैट इज एग्जैक्टली 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पूछी थी हमसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मैन टेक्स आई स्टेप फॉरवर्ड। जैसे यहाँ पर कोई मैन खड़ा है। अच्छा पहले क्वेश्चन, अ मैन टेक्स आई स्टेप फॉरवर्ड विद प्रोबेबिलिटी 0.4 एंड बैकवर्ड विद प्रोबेबिलिटी 0.6। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट द एंड ऑफ 11 स्टेप, 11 स्टेप के बाद ही इज 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो चलिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, फिर आप मैन एज इट इज खड़ा है, तो चूंकि आगे जाने और पीछे आने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 है, तो स्ट्रेट ही ऐसे और ऐसे चलेगा, या तो आगे बढ़ सकता है या पीछे जा सकता है, और किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। और आगे जाना, आगे जाए या पीछे आए, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। हर स्टेप दूसरे स्टेप से इंडिपेंडेंट है, आगे जाए या पीछे आए। तो जो ट्रायल्स की शर्तें हैं वो फुलफिल कर रहा है, p + q 1 है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। अब सक्सेस फेल्योर आपको देखिए, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या निकालना है, ये आप पकड़िए। और टेक मैक्सिमम 3 मिनट्स, बनता है तो भी, नहीं बनता है तो भी, देन कम बैक। तो चलिए, जिनका बन गया है उनका भी वेलकम, जिनसे नहीं बना उनका भी वेलकम, और दोनों लोग को ध्यान से देखना है। करना क्या है, कुछ नहीं कह रहा है, किस बात की कह रहा है कि
11 स्टेप चलना है, मुझे यहाँ खड़ा है, मुझे 11 स्टेप चलने हैं। 11 स्टेप हम आगे भी जा सकते हैं जैसे भी, लेकिन हम 11 स्टेप के बाद फाइनली जहां से स्टार्ट किए थे उस पोजीशन से 1 स्टेप अवे। तो अगर हम ये कहें कि प्रोबेबिलिटी 1 स्टेप, प्रोबेबिलिटी किसकी, 1 स्टेप अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर हमको यहां से 11 कदम चलने हैं, अभी बाद में बात करते हैं, और हमारे पास दो ऑप्शन है, क्योंकि वो 1 स्टेप अवे कह रहा है, दो ही, क्योंकि हम केवल आगे या पीछे ही जा सकते हैं, या तो 1 स्टेप फॉरवर्ड हो या 1 स्टेप बैकवर्ड हो आफ्टर 11 स्टेप। तो प्रोबेबिलिटी 1 स्टेप फॉरवर्ड और का मतलब प्लस 1 स्टेप बैकवर्ड। अब हमें n की वैल्यू 11 गिवन है, क्योंकि हमें 11 स्टेप लेना ही लेना है। सक्सेस अभी हमने किसी को कहा नहीं है, तो हम फॉरवर्ड को सक्सेस के तौर पे ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी कुछ नहीं कहा है, हमें ही एज्यूम करना है। तो फॉरवर्ड को अपन सक्सेस और बैकवर्ड को अपन फेल्योर कह रहे हैं। तो अब जब हम यहां पर खड़े हैं, हमें 11 स्टेप के बाद 1 स्टेप फॉरवर्ड कब होंगे, जब 6 स्टेप फॉरवर्ड चलेंगे और 5 स्टेप बैकवर्ड। मतलब अपना सक्सेस जब 6 होगा तब 1 स्टेप फॉरवर्ड होंगे, और 1 स्टेप बैकवर्ड कब होगा स्टार्टिंग पॉइंट से, जब अपना सक्सेस 5 बार होगा। 5 बार का मतलब जब आप 5 बार आगे जाओगे और टोटल 11 स्टेप लेने हैं, तो 6 स्टेप पीछे आओगे, तो जहां से आपने स्टार्ट किया था उससे 1 स्टेप आप पीछे चले जाओगे। इतनी सी ही थिंकिंग थी, और इसीलिए ये आईआईटी को रिप्रेजेंट किया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अलग नहीं है। हाँ, ये नहीं कि आपको एकदम पका पकाया फार्मूले पे एडजस्ट करना, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो px इक्वल टू 6, दैट इज 11c6.4 पावर 6 इंटू 0.6 पावर 5 प्लस 11c6.4 पावर 5 0.6 पावर 6। 11c5 यहां होगा भाई, गलत लिखवा दिए, लेकिन 11c6 और 11c5 दोनों बराबर होता है, तो 11c5 हुआ कॉमन, 0.4 पावर 5 हुआ कॉमन, 0.6 पावर 5 हुआ कॉमन, बचा 0.4 प्लस 0.6। 0.4 प्लस 0.6 हो गया 1, 11c5 इंटू 0.24 पावर 5। इतना ही आप छोड़ दीजिए, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मोर देन इनफ। तो यहां पर आपको 1 स्टेप अवे जाना था, तो 1 स्टेप फॉरवर्ड जाए या 1 स्टेप बैकवर्ड, कुछ नहीं कहा था, तो अपन ने फॉरवर्ड को सक्सेस, बैकवर्ड को फेल्योर। तो px इक्वल टू 6, px इक्वल टू 5 एग्जैक्टली, एंड देन अप्लाई द फार्मूला एंड यू विल गेट योर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स a fair coin needs to be tossed so that the probability of getting at least 2 heads is at least 0.96। यह क्वेश्चन आईटी में एग्जैक्टली इसी लैंग्वेज पे डाटा थोड़ा सा चेंज करके 3 बार से ज्यादा बार आ चुका है, और आपके एनसीईआरटी की मिसलिनियस में भी इस जैसा एक क्वेश्चन है, तो बोर्ड में भी आपके आने के चांसेस बना रहता है। तो नीड्स टू बी टॉस्ड, किस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए, एटलीस्ट 2 हेड्स, तो हेड को सक्सेस 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अगर आप पूरा बोर्ड में आता है तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू p इक्वल टू हाफ, q इक्वल टू हाफ, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन। तो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है एटलीस्ट px ग्रेटर देन 2। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.96 से बड़ी होनी चाहिए,
ये कंडीशन है, एंड देन सॉल्व करिए और n की वैल्यू बताइए। तो आइए देखिए, आप लोग ने सॉल्व किया होगा। px ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब 1 माइनस px इक्वल टू 0 माइनस px इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0.96। इधर रीअरेंज किए तो दिस लेस देन इक्वल टू 0.04, px इक्वल टू 0, nc 0 1 अपॉन 2 टू पावर n, nc 1 1 अपॉन 2 टू पावर n। सिंप्लीफाई किए n प्लस 1 अपॉन 2 टू पावर n 0.04 1/24। रेसिप्रोकल लिए 2 टू पावर n अपॉन n प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 25। तो अब हमें देखना है n की कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। तो n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 ये कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। n की वैल्यू 8 9 10 11 कैसे हिट एंड ट्रायल से n की वैल्यू 8 पुट करो 2 टू पावर 8 256 अपॉन 8 प्लस 1 9, तो ये कितना 18 7 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो ये लेफ्ट हैंड साइड 25 से बड़ा है। 7 पुट करोगे नहीं सेटिस्फाई करेगा, 6 पुट करोगे नहीं सेटिस्फाई करेगा, n की वैल्यू 9 पुट करोगे सेटिस्फाई करेगा सारी वैल्यू। लेकिन क्या चाहिए, मिनिमम n की मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसलिए n इक्वल टू 8। तो इस क्लिप में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लिप में, और नेक्स्ट क्लिप में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक से करिए, ऑल द बेस्ट, एंजॉय करिए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए।